जय हिंद। देखिएगा आज यूरोप में राष्ट्रवादी, ठीक है, नेपोलियन साहब के बारे में भी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, देखिए अगर आपको याद अगर नहीं होता है तो बचपन में गाना वगैरह सुनते रहे भी तो कैसे याद होता है, उस तरह से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़े, याद हो जाएगा। याद करने का सिर्फ क्या, उसको लिखिएगा, ऑटोमेटिक याद होगा। ठीक है, अगर आप नहीं लिखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ लीजिए और उसको फिर लिखिए, चाहे समरी हो चाहे जो भी हो। आपको याद करने का एक ट्रिक है, अगर आप याद करके अगर लिखते हैं तो आपको याद होगा, परमानेंट याद हो जाएगा। और उसी चीज़ आपको जब होगा, जब एक नंबर छाट लीजिएगा, छाटने के बाद आपको एग्जाम में याद आएगा जब आपको ज़रूरत पड़ेगा। देखिए अभी जैसे वो पढ़ रहे हैं वो क्या है, डेस्कटॉप पर। परमानेंट मेमोरी में कब जाता है, जब आप वही घर जाकर पढ़िएगा, उसको रिव्यू कीजिएगा तो परमानेंट मेमोरी में चल जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पर से उड़ता भी, पता है कि नहीं, ऑटोमेटिक उड़ता भी। इस तरह आपका दिमाग भी है, आप यहाँ से पढ़ लिए, घर जाके अगर नहीं पढ़िएगा तो वो आपको परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएगा, आपको क्या दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले वही बोले जो बचपन इस तरह से गाना के तरह सुनते थे, याद कैसे होता, तो उसी तरह पढ़ाई को भी लीजिए। ठीक है, पढ़ाई को भी कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिएगा कि यूरोप में राष्ट्रवादी, इतिहास में आपको हिस्ट्री बता रहे हैं, यूरोप में क्या है राष्ट्रवादी। देखिए क्या है राष्ट्रवाद में, विश्व में वह राजनीतिक जागृति या प्रतिफल यह है कि एक ऐसी भावना है किसी भी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग को एकता व एक वाहक बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, एक राष्ट्र बनाता है, राजनीतिक बनाता है, एकता का क्या बनाता है, वाहक बनाता है। अब आगे देखिए क्या है कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण मतलब शुरुआत जो हुआ था यूरोप से, क्या है, यूरोप से पूर्व जागरण के काल में हो चुका था। इसमें पूर्णतः 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति में यह उन्नति रूप से प्रकट हुई थी। 19वीं सदी में तो यह अत्यंत एवं आक्रमण रूप में सामने आया था। कब आया था, 19वीं सदी में आया था सामने। ठीक, उसके बाद आगे देखिएगा यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास का फ्रांस राजकीय तस्पत में नेपोलियन का आक्रमण के महत्वपूर्ण योगदान था। क्या था, नेपोलियन का क्या था, बहुत बड़ा योगदान था। हम आपको थंबनेल पर इनका वीडियो डाल देंगे, फोटो डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। ऐसे फोटो बोर्ड में भी बना सकते, लेकिन नहीं बनाया, थंबनेल में इनका फोटो हम डाल देंगे नेपोलियन को। जैसे आप लोग भी पढ़ के आपको पता ही होगा नेपोलियन कौन थे, नहीं थे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या है, फ्रांसीसी क्रांति राजनीतिक एवं अभिभाषीय वर्गीय परिवेश में बाहर कर उसे अखबारों एवं सड़कों का साधारण की वस्तु बना दिया। मतलब उसमें क्या था, सड़कों का, अखबारों का बनाया, मतलब सड़क भी बनवाया उसमें। देखिएगा और देखिए नेपोलियन साहब के बारे में देखिएगा, क्या यूरोप में कई राज्यों में नेपोलियन ने अभियान द्वारा नवयुवक को संदेश पहुंचाया। क्या संदेश पहुंचाया, देखिएगा नेपोलियन ने युवक को, मतलब कि सब क्या एक संदेश पहुंचाया। उस संदेश में देखिएगा जो क्या पहुंचाया। ठीक है, इसमें देखिए नेपोलियन ने जर्मनी, इटली और राज्यों में भौगोलिक नाम से परिधि पर बाहर कर उसे शाब्दिक शाब्दिक राजनीतिक एवं रूपरेखा प्रदान की, जिसमें यह इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्गदर्शन था। क्या था, जर्मनी और क्या इटली का मार्गदर्शन था। क्या किसके लिए था, युवाओं के लिए था। ठीक है, मार्गदर्शन जो दिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दूसरी तरफ क्या करते, नेपोलियन ने नीतियों के कारण फ्रांसीसी एवं प्रमुखता और आधिपत्य में विरुद्ध यूरोप को देशभक्तिपूर्ण का विक्षोभन भी जगा रहा था। क्या, लड़ने का भी इकाई सिखा रहा था। क्या, देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ, क्या है, विक्षोभ भी जगा रहा था। उसके बाद देखिएगा नेपोलियन का जन्म कब हुआ, नेपोलियन मरे कब, वो क्या क्या किए, उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। ठीक है, क्या है नेपोलियन का जन्म, नेपोलियन का पूरा नाम क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट नाम था, जो हम बोर्ड पर लिखे हैं। क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 15 मई 1821 को हुआ था। ठीक है, इनका जन्म का नाम था नेपोलियोनी दी बोनापार्ट। क्या था, दी बोनापार्ट, जो फ्रांस के क्रांतिकारी एवं सेनापति के 11 नवंबर 1799 से लेके, क्या है, फ्रांसीसी सेनापति। ठीक, 11 नवंबर से कब तक, 1799 से लेके 1804 तक यह प्रभार कौशल के रूप में क्या किए, ये संभाले शासक किए। ठीक, अगला देखिएगा कि 18 मई 1904 से 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन के नाम से सम्राट रहा। वह
पुनः रूप से 20 मार्च 2022 22 सीधा 22 है जून 22 जून 1815 में सम्राट बने। क्या है वो सम्राट मतलब राजा बने। ठीक है, इसको फिर से देखिएगा, हम फिर से समझाएं। यूरोप में कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान द्वारा युवक को क्या भेजा, राजनीति का अभाव डाला, मतलब अपना प्रजा टाइप का वो मतलब युवक में क्या वो डाला। ठीक है, युवक में क्या वो डाला। ठीक है, उसके बाद देखिएगा संदेश पहुंचाया नेपोलियन युवा को। क्या कोई संदेश पहुंचेगा, देखिए नेपोलियन ने जर्मनी को इटली राज्य के द्वारा भौगोलिक नाम पर परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक एवं रूपरेखा में प्रदान किया, जिसमें देखिएगा जिसके इटली और जर्मनी एकीकरण में मार्ग प्रदर्शन किया। उसके बाद देखिएगा दूसरी तरफ नेपोलियन बोनापार्ट ने नीतियों के कारण फ्रांसीसी में प्रभुत्ता एवं और अधिकता के विरुद्ध में यूरोप का देशभक्ति व विक्षोभन जगाया। ठीक है, अब नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानिए। नेपोलियन बोनापार्ट इनका पूरा नाम था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1969 को, मृत्यु 5 मई 1821 को हुआ था। का जन्म नेपोलियन बोनापार्ट 15 अगस्त 1769 को इनका जन्म हुआ था। 17 अगस्त 1969 क्या है, नेपोलियन को बोनापार्ट का 15 अगस्त 1769 को यहाँ पर मिसिंग था, देख लीजिएगा 19 था यहाँ 1769 15 अगस्त 1769 को 15 अगस्त 1769 को हमेशा याद रखिएगा इनका जन्म हुआ। इनका मृत्यु हुआ था कब, तो 5 मई 1821 को हुआ था। कब हुआ था, 5 मई 1821 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म जो हुआ था 15 अगस्त 1769 को हुआ था। देखिएगा उसके बाद इनका जन्म का नाम नेपोलियोनी बोनापार्ट था। फ्रांस की यह क्रांति में सेनापति 11 नवंबर 1799 को बने थे। क्या सेनापति, फ्रांसीसी का क्या बने थे, सेनापति बने थे। उसके बाद 18 मई 1804 तक प्रभाव कौशल के रूप में शासक और 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन के नाम से सम्राट बना। क्या सम्राट रहा और पुनः 20 मार्च से 22 जून 1815 में सम्राट बने। अब आगे देखिएगा, चालू करेंगे। पाठ का जो पराजित होने का कारण क्या था, कब पराजित हुए थे, देखिएगा कि वर्ष 1812 में कई कारणों के चलते नेपोलियन रूस पर विजय प्राप्त करने में विफल रहा। देखिएगा इनका जो नीति था वो गड़बड़ी था, इस वजह से वो हार गए। क्या था इनका, जैसे कि क्या दोषपूर्ण रसद में क्या है, अरब मतलब अनुशासन एवं बीमारी और प्रतिकूल में मौसम था, मतलब इनको बीमारी भी हो गया था। ठीक, इसके कारण वो क्या हुआ, विफल रहे। देखिएगा क्या था, रसद एवं खराब, क्या रसद मतलब क्या होता है, सेहत, क्या देशपूर्ण मतलब समझिए रसद का मतलब क्या, सेहत खराब हुआ, अनुशासन, बीमारी और प्रतिकूल। ऐसे इनका जो भी राजा प्रजा था, जो भी इनका सेनापति था, वो क्या हो गया था, सिस्टम से नहीं चल पाया इनका बीमार। जब राजा ही का तबीयत खराब हुआ तो मंत्री काम कैसे करेगा, वही इनके साथ हुआ। क्या हुआ कि जब न चलते ही रूस में पर विजय प्राप्त करने में विफल रहे, इनका मतलब क्या कहते हैं, सेहत खराब हो गया। उसके बाद इनका जो सिस्टम था जो चलाने का था वो भी गड़बड़ सब होने लगा। ठीक है, इनका तबीयत खराब होने के बाद आप आगे देखेगा वर्ष 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित कर एल्बा द्वीप की निर्वासित कर दिया गया और इस प्रकार अंत में 1815 में वाटरलू युद्ध में वह क्या हुए, पराजित हो गए। वाटरलू में युद्ध में क्या हुए, वो पराजित हो गए। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, वर्ष 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित कर एल्ब द्वीप में क्या निवासित कर दिया गया और इस प्रकार अतः 1815 में किस युद्ध में वो पराजित हो गया था, क्या बोलिएगा, वाटरलू। ठीक है, क्या है, वाटरलू में युद्ध में क्या कब पराजित हुए थे, 1814 में क्या हुए थे, 1815 में क्या हुए थे, पराजित हो गए थे नेपोलियन बोनापार्ट। कौन पराजित हुए थे वाटरलू में, नेपोलियन बोनापार्ट। वाटरलू 1815 में क्या हुए थे, वो पराजित हो गए थे। अब देखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट की सबसे बड़ी भूल क्या थी। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या, महाद्वीप व्यवस्था में नेपोलियन ने सबसे बड़ी भूल ये थी कि उसने व्यवस्था को बलपूर्वक यूरोप के देश पर लादने पर प्रयास किया। इससे व्यापार में
व्यापार चौपट हो गया। परिणाम स्वरूप यूरोप के अनेक देश जनता एवं उनसे क्या हुए, उनके शासक से क्या हुए, असंतुष्ट हो गए। क्या हुए, असंतुष्ट हो गए। फिर समझ लिया एक बार, नेपोलियन बोनापार्ट का सबसे बड़ी भूल ये थी कि वह महाद्वीप एवं व्यवस्था में नेपोलियन की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उसने इस व्यवस्था को बलपूर्वक, किसी भी चीज़ को, किसी को भी बलपूर्वक आप नहीं हट सकते। किसी भी चीज़ को प्यार से ही हट सकते हो। उसका दुख दर्द जब तक आप नहीं समझते तब आप नहीं हट सकते। कितना दिन तक किसी पर आप बस्टर्स दबाइएगा, एक न एक दिन आप कमजोर पड़िएगा, आपका क्या होगा, हार हो जाए, पराजय हो जाए। वही इनके नेपोलियन बोनापार्ट के साथ हुआ। वो बलपूर्वक मतलब ये करना चाहते थे, क्या, कब्जा करना था। उससे थोड़ी ना होता है। आप मान लीजिए अगर राजा बनना है तो गरीबों में क्या दिल पैदा करना सीखिए। अगर मालिक बनना है तो नौकरों में दिल पैदा करना सीखिए। ये करते ही नहीं थे। ठीक है, देखिएगा क्या है, उसने व्यवस्था पर बलपूर्वक यूरोप देश पर लादने पर प्रयास किया। इसके व्यापार में क्या चौपट हो गया। व्यापार में क्या हुआ, चौपट हुआ। कुछ चीज का व्यापार चल रहा होगा, उनका उस व्यापार में उनका क्या हुआ, चौपट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा परिणाम स्वरूप यूरोप में अनेक देशवासियों, जनता एवं शासक में नेपोलियन से क्या हो गया, असंतुष्ट हो गया। हम आपको नेपोलियन के बारे में लगभग जितना आपका क्वेश्चन आएगा वो हम बता दिए। ऐसे हम कमेंट बॉक्स में हम डाल देंगे। ठीक है।